हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप क्या है, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोसेस है और क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। सो हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में। एंड आगे आने वाली वीडियोज़ में हम COT और STC के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखो, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की जो क्राइटेरिया है वो है कि आपको 80% से ज़्यादा नंबर चाहिए इन योर 9th 10th 11th एंड 12th। ओके, so when you are getting like more than 80% in your 9th 10th 11th and 12th, you are already academically strong, right? But still most of the bache get rejected in this scholarship. Only few people get selected in this scholarship, and most of the people who are like really strong academically, जिनके अच्छे documents हैं, extra curricular activities है, but they still get rejected. So what are the reasons for that? So first reason is avoidable mistakes. देखो, बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो, कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो, बट इन मिस्टेक्स की वजह से देर आर चांसेस कि आप रिजेक्ट हो जाओ। ओके, सच एज कि LOR में ढंग से स्टैम्प या सिग्नेचर नहीं करवा पाए, या फिर मार्कशीट्स को ढंग से अटेस्ट नहीं करा पाए, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई ऐसी फील्ड थी जिसका आंसर लिखना था बट वो आंसर लिखा नहीं, या फिर कोई ऐसी फील्ड थी जो फिल करनी थी बट वो फिल नहीं कर पाए। एंड इंटरव्यू में भी छोटी छोटी अवॉइडेबल मिस्टेक्स होती हैं, जैसे इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा मेंशन कर दिया जो मेंशन नहीं करना था। तो दीज आर सम अवॉइडेबल मिस्टेक्स जो कि आप अवॉइड करो तो अच्छी बात है। एंड सेकेंड थिंग इज बियॉन्ड मार्क्स। देखो, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैक्स सिर्फ आपके अकेडमिक्स को ही देखता है, तो नो, इट इज़ नॉट राइट। मैक्स आपके पर्पस को देखता है कि आप जापान क्यों जाना चाहते हो। सो देयर शुड बी अ क्लैरिटी इन योर पर्पस। आपको आना चाहिए कि आप अपना पर्पस कैसे शोकेस कर रहे हो, आप क्यों जापान जाना चाहते हो, आप ये अपने डॉक्यूमेंट में शोकेस करना जानते हो। इफ यू डोंट नो देन देयर माइट बी चांसेस कि वो आपको रिजेक्ट कर दें। ओके, सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द बच्चे गेट रिजेक्टेड फॉर दिस स्कॉलरशिप इज सिस्टम नॉलेज। देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर होते हैं, 80-90% होते हैं स्कूल में, उनके पास बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है एंड अच्छे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, बट दे स्टिल गेट रिजेक्टेड। रीजन बीइंग दे डोंट नो द सिस्टम ऑफ नेक्स्ट। दे डोंट नो कि व्हेन दे सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म, एम्बेसी क्या देखती है उस एप्लीकेशन फॉर्म में। आप जो आंसर्स लिखते हो, एम्बेसी क्या देखती है उस आंसर्स के अंदर, और एम्बेसी क्या चाहती है कि आप लिखो। जब आप रिटन एग्जाम देने जाते हो तो यू डोंट नो द सिस्टम, यू डोंट नो कि रिटन एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करते हैं एंड कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं रिटन एग्जाम में। एंड इंटरव्यू के टाइम पे यू डोंट नो कि आपसे सामने जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं एम्बेसी के पर्सन्स, वो आपसे किस टाइप का आंसर चाहते हैं, आप कैसे उनको इम्प्रेस कर सकते हो, क्या आपको मेंशन करना चाहिए, क्या आपको नहीं मेंशन करना चाहिए। सो दीज आर द कॉमन थिंग जो कि बच्चों को सिस्टम के बारे में नहीं पता होता। सो मूविंग फॉरवर्ड, स्कॉलरशिप ओवरव्यू पे आते हैं। तो देखो, व्हाट इज मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप और क्या ये कवर करता है। तो मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स अ फुल्ली फंडेड अकेडमिक पाथवे। तो कंप्लीटली फंडेड है, आपको अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना। एंड कंप्लीट फाइनेंशियल पैकेज। तो देखो, जापानीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग होगी 1 साल के लिए, और फुल ट्यूशन फीस की कवरेज होगी, आपको अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना। एंड देन इंटरनेशनल ट्रैवल, जब आप जापान जाओगे और जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी एंड जब आप वापस आओगे तो उसकी फ्लाइट के टिकट्स भी जापानीज गवर्नमेंट देगी। ओके, एंड यूनिवर्सिटी डिग्री, तो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। एंड मंथली स्टाइपेंड 1,17,000 येन आपको पर मंथ मिलेगा। चलो मूविंग फॉरवर्ड, तो देखो अब एलिजिबिलिटी एंड फील्ड ऑफ स्टडीज़ क्या क्या है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है। थिंग इज़ कि बच्चों को लगता है कि इफ़ दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अंडर ग्रेजुएट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर मैक्स। दैट्स नॉट ट्रू। ओके, सो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ मैक्स: अंडर ग्रेजुएट, COT, STC। अंडर ग्रेजुएट में 12 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, सबको स्कॉलरशिप मिलती है। COT में 12 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, सबको स्कॉलरशिप मिलती है। STC में भी 12 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, सबको स्कॉलरशिप मिलती है। इट इज़ नॉट कि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप COT और STC में भी अप्लाई नहीं कर सकते या मैक्स में अप्लाई नहीं कर सकते। क्या डिफरेंसेस हैं? परसेंटेज के डिफरेंसेस हैं। 80% अबव चाहिए अंडर ग्रेजुएट के लिए, 65 अबव चाहिए COT के लिए, और उससे कम भी हो तो STC में अप्लाई कर सकते हो। तो अपने स्कूल के एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखो एंड उस हिसाब से अप्लाई करो। यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में नहीं कर पा रहे, गो फॉर STC और COT, यू कैन स्टिल अप्लाई। ओके, सो बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, कंप्लीट 12th ईयर ऑफ एजुकेशन बिफोर कमिंग टू जापान। ओके, नॉट कि जब आप अप्लाई कर रहे हो। मैंने भी 11th की एंडिंग में अप्लाई करा था। आई जस्ट वेंट इन माई 12th एंड आई अप्लाइड। सो व्हेन आई केम टू जापान, जापान आने से पहले मेरा 12th कंप्लीट हो गया था। तो यू हैव टू मेंशन दिस, लाइक यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि जापान आने से पहले 12 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, नॉट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सो अगर आप अभी 11th कंप्लीट कर रहे हो, यू कैन स्टिल अप्लाई। ओके, एज रिक्वायरमेंट क्या है? तो देखो, एज रिक्वायरमेंट इज
18 ईयर्स बिफोर गोइंग टू योर यूनिवर्सिटी। ओके, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जाने से पहले, नॉट इन द प्रिपरेटरी कोर्स और नॉट इन जापान, यूनिवर्सिटी जाने से पहले आपको 18 ईयर्स का होना चाहिए। तो इवन इफ यू आर राइट नाउ 17-16 यू कैन अप्लाई, एंड जापान में 1 साल आप रहोगे। एंड वन मोर थिंग, गो टू द वेबसाइट ऑफ एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया, वहाँ से यूजी के फील्ड में जाओ और वहाँ से गाइडलाइन पर पीडीएफ डाउनलोड करो एंड रीड दैट पीडीएफ। ओके, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट पीडीएफ, वो पढ़ो एंड मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे। देखो, फिर मेडिकल फिटनेस है, यू हैव टू सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट। नेशनैलिटी स्टेटस, आप इंडियन होने चाहिए, नॉट जापानीज सिटीजनशिप या फिर कोई भी डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर बच्चों को डाउट आता है यार मेजर स्टडी स्ट्रीम्स क्या क्या हैं। तो देखो, नेचुरल साइंस ए है, जहाँ पर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड टेक्निकल फील्ड्स हैं। नेचुरल साइंस बी एंड सी है, जहाँ पर बायोलॉजी, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस एंड हेल्थ एंड रिलेटेड फील्ड्स हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, इकोनॉमिक, लॉज, एजुकेशन, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें। अब बच्चों का क्या डाउट आता है कि भैया मैंने कॉमर्स ले रखी है, मैंने आर्ट्स ले रखा है, मैंने मैथ्स ले रखी है, मैंने बायोलॉजी ले रखी है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? डेफिनेटली एवरीबडी कैन अप्लाई, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी फील्ड से हो, डजेंट मैटर, यू कैन अप्लाई अनलेस एंड अनटिल यू आर विलिंग टू गिव द रिटन एग्जाम, जो कि उनमें सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। रेस्ट, इफ़ यू आर इन एनी फील्ड, any stream, you can apply in any one of them if you are interested. Okay, मूविंग फॉरवर्ड, तो एप्लीकेशन जर्नी, एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होता है एंड क्या क्या प्रोसेस रहता है एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहला होता है एप्लीकेशन सबमिशन, लेट अप्रैल में होता है। तो जब अप्रैल का लास्ट वीक होता है, एम्बेसी स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस, तो आपको 1 महीने का टाइम मिलता है टिल लेट ऑफ मई, जहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को कुरियर करते हो और सबमिट करते हो टू एम्बेसी। एंड उसके बाद 1 महीने का टाइम एम्बेसी लेती है टू लाइक चेक आउट ऑल दी एप्लीकेशन फॉर्म्स, उन सब की तरफ ग्रो थ्रू करती है एंड देन दे सिलेक्ट फ्यू स्टूडेंट्स। उसके बाद उन बच्चों का रिटन टेस्ट होता है एंड रिटन टेस्ट कम्प्लीटली फिजिकल होता है, आपको सेंटर पे जाना होगा एंड यू गिव द रिटन टेस्ट। उसके बाद अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर करते हो देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, इट कैन बी ऑनलाइन, इट कैन बी ऑफलाइन, एंड आपको अपने कॉन्सुलेट और एम्बेसी जाना होगा इफ इट्स ऑफलाइन। एंड देन उसके बाद एम्बेसी रिकमेंडेशन, अगर आपने एप्लीकेशन मतलब अपना इंटरव्यू भी पास कर लिया तो आपका फर्स्ट स्क्रीनिंग कंप्लीट होता है। अब जापानीज एम्बेसी ऑफ इंडिया आपका डॉक्यूमेंट, आपके सारी चीज़ें, सारा रिकॉर्ड टोक्यो भेजेंगी टू मेक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर मेक्स की डिपार्टमेंट एंड जापान की गवर्नमेंट डिसाइड करती है वेदर दे वांट टू गिव योर स्कॉलरशिप और नॉट। एंड वन ऑफ द मेजर थिंग जिसकी वजह से ये डिसाइड होता है इज़ योर एप्लीकेशन फॉर्म आंसर। आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या आंसर लिखे हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ रिटन एग्जाम एंड आपके इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस था। एंड फिर जब आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो देन यू गेट अ लेटर इन लेट दिसंबर, आपको दिसंबर के टाइम पे अपना लेटर मिल जाएगा। एंड फिर आपका डिपार्चर होगा अगले साल इन अप्रैल। तो जिस साल आपने अप्लाई करा उसी साल आपको दिसंबर में फाइनल रिजल्ट मिल जाएंगे एंड देन यू गो टू जापान नेक्स्ट ईयर अप्रैल। चलो मूविंग फॉरवर्ड, रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट स्ट्रीम्स के हिसाब से होता है, अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ ली है तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स है, जापानीज़, जापान एंड वर्ल्ड। तो और फिर अगर साइंस ली है तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स बी, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स और बायोलॉजी। एंड दीज एग्जामिनेशंस टेस्ट फाउंडेशन नॉलेज। अच्छा, वन मोर डाउट जो बच्चों को आता है इसकी, भैया एग्जामिनेशन का लेवल क्या क्या होता है। तो लेट मी टेल यू गाइज क्लियरली, देखो CBSE एंड JEE मेन, इन दोनों के बीच का लेवल होता है। नॉट एज ईजी एज CBSE बोर्ड पेपर्स एंड नॉट एज हार्ड एज JEE मेन्स पेपर, तो कम्प्लीटली बीच का लेवल होता है। कैसे प्रिपेयर करें? डेफिनेटली फर्स्ट थिंग इज गो फॉर दी PYQs को अच्छे से करो, कम्प्लीटली सॉल्व करो। वंस यू आर डन विद द PYQs देन यू हैव एनी बुक, अदर सजेशन कुछ भी आपके पास हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। बट सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है PYQs कर लो एंड देन यू आर कम्प्लीटली रेडी फॉर योर रिटन टेस्ट। एंड दी स्ट्रीम्स ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस, इट इज़ जो आपने मिक्स्ड में चूज़ करा है, नॉट जो आपका स्कूल का है। ओके, एंड इंटरव्यू इवैल्यूएशन एरियाज, तो देखो वाई जापान, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में पूछेंगे एंड यू हैव टू हैव अ रियली गुड आंसर। कोई भी जेनरिक आंसर मत देना कि एनिमे पसंद है या फिर कल्चर पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं। बी स्पेसिफिक, अपना फील्ड ओरिएंटेड आंसर देना। फॉर माई साइड मेरा आंसर ये था, आई सेड कि मेरे को सर्जिकल रोबोट्स की स्टडी करनी है एंड आई वांट टू क्रिएट सर्जिकल रोबोट्स, सो गिव सच अ स्पेसिफिक रीजन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे गोना आस्क इज योर व्हाई दिस फील्ड, ये फील्ड क्यों चुनी, सो यू हैव टू प्रिपेयर। एंड फ्यूचर गोल्स, तो जापान आने के बाद क्या, स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद क्या, तो इनके लिए भी प्रिपेयर रहना। एंड अडेप्टेबिलिटी, आप जापानीज़ लैंग्वेज एंड कल्चर में अडाप्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अच्छा, वन मोर डाउट और इम्पॉर्टेंट नोट, देखो
इंटरव्यू जो होता है वो टिपिकली कंडक्ट होता है इंग्लिश में, कम्प्लीटली इंग्लिश में कंडक्ट होता है, देयर इज़ नो जापनीज़। बट या अगर आपको जापनीज़ आती है एंड यू हैव अ JLPT सर्टिफिकेशन और यू नो जापनीज़, रियली रियली गुड, यू कैन आस्क देम कि सर कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन जापनीज़। अगर आप नहीं करते हो, देर इज़ नो माइनस पॉइंट। मेरे साथ बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने साफ साफ कहा था कि सर आई डोंट नो जापनीज़। देर आर स्कॉलर्स जिन्होंने जापनीज़ मेंशन नहीं करी इन देयर इंटरव्यू, बट इफ़ यू मेंशन जापनीज़ कि आपको जापनीज़ आती है, इफ़ यू ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन जापनीज़, देन दैट्स रियली अ गुड पॉइंट, आपको उससे एक प्लस पॉइंट मिलेगा। सो डेफिनेटली डू ट्राई टू लर्न अ लिटिल बिट जापनीज़, बट इफ़ यू डोंट नो, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। इंटरव्यू इज़ कम्प्लीटली इन इंग्लिश। ओके, देखो अभी YouTube पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे, बट एवरी वीडियो विल ओनली कंटेल कि आप जापान जा रहे हो और इंडिया और जापान के बीच में आपका क्या प्रोसेस है, सिर्फ वही बताया जाएगा। नोबडी टेल्स यू कि यार जापान जाने के बाद जो 1 साल आप प्रिपरेटरी कोर्स करोगे उसमें क्या होगा, बिकॉज जब तक आप अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जाते तब तक तो आपकी जर्नी एंड नहीं होती। You apply for undergraduate scholarship because you want to go to a university that you choose, right? जब तक आप यूनिवर्सिटी नहीं गए तब तक आपकी जर्नी नहीं फिनिश हुई। सो दिस इज़ द थिंग जो कि बहुत लोग स्किप कर देते हैं एंड नोबडी टेल्स यू। सो आई एम गोना टेल यू टोटली ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली। तो देखो, द फर्स्ट ईयर इज़ योर इवेल्युएशन ईयर, नॉट अ फ्री टाइम और ऐसा छुट्टी वुट्टी नहीं होती, इट्स योर इवेल्युएशन ईयर। तो इस साल आपने जो भी चीज़ें करी हैं उसके हिसाब से आपको आपकी यूनिवर्सिटी मिलती है। अब क्या क्या चीज़ों पे डिसाइड होता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखो 3 एग्जाम्स होते हैं आपके लैंग्वेज स्कूल में, एग्जाम इज़ इन सितंबर, 1 इज़ इन दिसंबर एंड 1 इज़ इन फरवरी। सो ये 3 एग्जाम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके हिसाब से आपको आपकी यूनिवर्सिटी मिलती है। सेकेंड इज़ जापनीज़ लैंग्वेज प्रोग्रेस, आपने कैसे प्रोग्रेस करी, JLPT क्या है वगैरह वगैरह। एंड थर्ड इज़ अटेंडेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जापान वाइल स्टडिंग इन जापान इज़ मेंटेनिंग योर अटेंडेंस। बाकी कंट्रीज़ में शायद इतना स्ट्रिक्ट ना हो, बट जापान इज़ रियली रियली स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडेंस एंड बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं लोग। तो आपकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी अटेंडेंस की, और पुअर अटेंडेंस कैन सीरियसली अफेक्ट योर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट चांसेस। एंड देन एटीट्यूड एंड कंडक्ट, आपने कैसा बिहेवियर रखा पूरे साल, आप कैसे अपने टीचर से बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो, वट एवर। एंड दीज आर दी थिंग्स, इन सब को इवेल्युएट करने के बाद यू गेट योर यूनिवर्सिटी। ओके, इट इज़ नॉट कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में यूनिवर्सिटी लिखी वही आपको मिलेगी। इन चीज़ों को आप अगर अच्छे से मेंटेन करते हो देन ओनली यू गेट द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, अब यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट कैसे काम करती है, हाउ यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स एक्चुअली वर्क्स। तो देखो, सबसे पहले फैक्टर्स होते हैं एकेडमिक मार्क्स, जो आपके एकेडमिक्स आपने स्कोर करा स्कूल के पेपर में, फिर जापनीज एबिलिटी क्या है, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल क्या हुआ, एंड देन अटेंडेंस एंड एटीट्यूड, क्या अटेंडेंस थी और कैसे एटीट्यूड था, एंड फील्ड ऑफ स्टडी, क्या फील्ड चुनी आपने, एंड सीट अवेबिलिटी, यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं उसके लिए। अब देखो, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग, पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटर्न एग्जाम। आई विल बी टोटली ऑनेस्ट, देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़, देर आर सम यूनिवर्सिटीज़ दैट मे रिक्वायर एडिशनल इवैल्यूएशन बियॉन्ड योर प्रिपरेटरी ईयर परफॉर्मेंस, बिकॉज बहुत बच्चों को डाउट होता है कि भैया एक बारी जापान चले गए तो क्या हमारा कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर कोई ऐसा टेस्ट देना पड़ेगा। तो दिस इज़ द थिंग। देखो, फर्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपसे ऐसे बोलेंगी कि यू हैव टू सबमिट योर 12th 11th 10th सर्टिफिकेट्स अगेन, एंड आपके लैंग्वेज स्कूल में क्या परफॉर्मेंस हुए थे ये सब आपको दोबारा सबमिट करने को बोल सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको कह सकते हैं कि वी विल टेक अ पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पर हम आपसे फ्यू क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़, बहुत ही रेयर ऐसा होता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाइक 1% 2% यूनिवर्सिटी विल टेल यू टू गिव अ रिटन एग्जामिनेशन। जनरली ये नहीं होता, बट होता है कहीं कहीं। तो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स या फिर कोई भी एक फिजिक्स मैथ्स उठा के उसका आपका रिटन टेस्ट होगा, छोटा सा इजी सा। ओके, एंड वन मोर थिंग, फाइनल रिक्वायरमेंट इज यू मस्ट पास ऑल द एग्जाम, जो फरवरी, दिसंबर एंड सितंबर में आपका पेपर होगा वो भी आपको तीनों पास करने होंगे। एंड वन मोर थिंग, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें करवानी पड़े, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़े, आपका इंटरव्यू भी होगा, रिटन एग्जाम भी होगा आफ्टर योर लैंग्वेज कोर्स। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनको इन तीनों में से किसी चीज़ की नीड नहीं होगी, दे विल डायरेक्टली टेक यू इन। सो कम्प्लीटली डिपेंड्स। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट देयर आर लाइक फ्यू 10% यूनिवर्सिटीज़ जो आपको करेंगी। मोस्ट ऑफ द जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होंगी दे डोंट रिक्वायर दिस। सो एंड अगर वो कराती भी हैं तो इट इज़ ईजी, बट स्टिल आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज सो यू नो कि हाँ, आपके दिमाग में हो कि आप UG STC सेलेक्ट कर रहे हो, तो वट आर द सर्कमस्टांसेस दैट यू गोना फेस आफ्टर कमिंग टू जापान, एंड यू कैन टेक डिसीजन मोर लाइक क्लियरली कि आपको COT चूज़ करना है, STC चूज़ करना है या UG चूज़ करना है। ओके,
मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल सपोर्ट, स्टूडेंट लाइफ और कॉमन मिथ्स क्या क्या होते हैं। देखो, फाइनेंशियल बेनिफिट, ट्यूशन फीस कवर होगी, मंथली स्टाइपेंड मिलेगा आपको, फ्लाइट्स आपकी पेड होंगी और नो रीपेमेंट, आपको जापान की गवर्नमेंट को कुछ भी पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। लाइफ इन जापान, देखो ऐसा डॉर्म रूम होता है, मेरा थोड़ा सा छोटा है बट दिस इज़ हाउ टिपिकल जापनीज डॉर्मेट्री लुक लाइक। एंड फिर आपका अकोमोडेशन सब कुछ जापनीज गवर्नमेंट देगी, पार्ट टाइम वर्क आपको करने का मौका मिल सकता है, कल्चरल एडजस्टमेंट होगा एंड अकेडमिक रिगर। एंड कॉमन मिथ्स क्या क्या हैं देखो, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिथ्स होती हैं कि नीड जापनीज बिफोर अप्लाइंग, नो, इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। जापनीज आपको नहीं चाहिए। इफ़ यू हैव जीरो जापनीज नॉलेज देन स्टिल यू आर एलिजिबल एंड यू कैन अप्लाई। आपके पास JLPT है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। यू आर स्टडिंग जापनीज, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके पास नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। आई हैव स्कॉलर्स विद मी जिनके पास कोई भी जापनीज नॉलेज नहीं थी। मी माई सेल्फ, आई डिडेंट हैड एनी JLPT सर्टिफिकेशन बिफोर कमिंग टू जापान, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। एंड द सेकेंड मेथड, ओनली टॉपर्स गेट सिलेक्टेड, नो, कम्प्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट। सारी चीज़ें देखती है, आपके एप्लीकेशन में आंसर्स क्या हैं, आपने क्या SOP बनाया एंड आपने कैसे रिटन एग्जाम दिया, आपने कैसा इंटरव्यू में परफॉर्म करा, तो सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, नॉट जस्ट योर स्कूल के परसेंटेज कैसे थे। ओके, सो देर आर स्कॉलर्स विद मी जिनके स्कूल के परसेंटेज वॉज अ लिटिल बिट लोअर साइड बट दे स्टिल गॉट सिलेक्टेड बिकॉज दे परफॉर्म वेल इन इंटरव्यू एंड दे हैड रियली ग्रेट डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने अच्छे से आंसर लिखे। And interview is in Japanese, no, as I said before, interview is conducted completely in English. And then university guaranteed before arrival, this is one of the biggest thing जो बहुत लोगों को नहीं पता होता। No, your university is not guaranteed before arrival। आप जो यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, that is not the university, it is not guaranteed। You can definitely get it if you perform really good in your academic year while in Japan। तो आपको एक साल अच्छे से परफॉर्म करना होगा इन योर लैंग्वेज स्कूल, देन यू आर गेटिंग दैट डिजायर्ड यूनिवर्सिटी दैट यू वांट। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट स्लाइड, तो देखो मेरी तरफ से क्या एडवाइस होगी और कैसे प्रिपरेशन करना है मैक्स के लिए। तो देखो, ये 3 की एरियाज हैं जहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। फर्स्ट इज एकेडमिक फंडामेंटल्स, आपको अपने एकेडमिक स्ट्रॉन्ग रखने हैं। अगर आपको मैक्स का रिटन एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है देन यू हैव टू गो फॉर दी PYQs करो, सारे PYQs अच्छे से सॉल्व करो एंड अपने स्कूल के परसेंटेज अच्छे से मेंटेन करो, दैट्स ऑल। एंड देन क्लियर गोल्स एंड डायरेक्शन, आपके पास दिमाग में एक क्लियर गोल होना चाहिए, वाई यू आर गोइंग टू जापान, एंड आपको उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। ओके, उसके बाद बेसिक जापनीज प्रिपरेशन, तो आपको थोड़ी मोड़ी जापनीज आनी चाहिए। देखो, आई सेड कि हाँ, इंटरव्यू में कोई भी जापनीज की जरूरत नहीं है एंड अप्लाई करने से पहले भी जापनीज की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली इट इज़ ट्रू। बट व्हेन यू हैव अ लिटिल बिट जापनीज नॉलेज यू कैन आस्क द इंटरव्यूअर इन द इंटरव्यू कि सर कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन जापनीज। अगर आप नहीं करते देर इज़ नो हार्म, बट आप करते हो वो बहुत आसान होता है। यू कैन जस्ट लर्न 4 लाइन्स एंड दैट विल गिव यू अ लिटिल बिट बेनिफिट। ओके, दैट विल लिटिल बिट इंक्रीज योर चांस टू गेट सिलेक्टेड। एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस फैक्ट कि आपने जापनीज लैंग्वेज की पढ़ाई आप कर रहे हो इन योर एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल, तो वो आपके चांसेस बढ़ाते हैं। देन डेफिनेटली थोड़ा मोड़ा जापनीज पढ़ने का ट्राई करो, नहीं कर पा रहे डेफिनेटली ऑल राइट, यू कैन स्टिल अप्लाई। ओके, so one last thing guys, MEC selection does not end when you arrive in Japan, and your performance, discipline, consistency during your preparatory year also matters. So I'll be completely honest, आप जो अपने preparatory year में performance रखोगे, आपके जो language की knowledge होगी and आपका जो discipline होगा, that also contributes a lot in getting the desired university that you applied for. Okay, so one last announcement that I wanna make here. So I have a Discord server and वहाँ पर मैं बच्चों से connect करता हूँ who are preparing for MECS. So if you are already joined in the Discord server, well and good. If you are not, then definitely do join my Discord because there is something really big gonna happen in my Discord server. And if you are in Discord server, I can promise you that you can get so much benefit that you will be like far ahead than any normal applicant. So definitely join my Discord server. And that is it for this video. Thank you very much for watching. I wish you all the best for your MECS journey.